हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 12 क्लास 11th का, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे स्विमर और रिवर के फ्लो के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। तो आज हम करते हैं अपना सबसे पहला न्यूमेरिकल, जो कि है Rain is falling with a speed of 30 km per hour. A man is standing on the road. What is the velocity of rain with respect to man? And then second part is, what is the direction of umbrella a man should keep on his head? Rain is falling. यहाँ पे क्या हो रहा है? रेन फॉल कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या हो रहा है? विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या है? एक आदमी है, राइट? यहाँ पे एक आदमी है और ये आदमी ग्राउंड पे है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये नीचे ग्राउंड के ऊपर है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी 0। वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी 0। तो इसमें मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। दिस आई हैव टू फाइंड आउट। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करना है, तो दिस विल बी VR minus VM, and this is with respect to ground, this is also with respect to ground, and this is also RG, and this is also with respect to ground. So here it will be velocity of rain with respect to ground is velocity of rain with respect to ground is 30, और velocity of man with respect to ground is that is 0, and rain is downward है, तो that means it is coming towards the earth। और जब डाउनवर्ड आ रही है रेन, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? J कैप। तो इसके साथ हम लगा देते हैं J कैप। सो RM is velocity of rain, velocity of rain with respect to man, that will be 30J, and this is coming downward, so this will be negative. This will be negative. So this will be my answer. And अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से कुछ एक डायग्राम बनेगा। इट्स कमिंग डाउनवर्ड, राइट? एंड दिस इज द ओरिजिन से दिस इज डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, दैट मीन्स 30J कैप, एंड दिस इज 30J कैप। अब उसके बी पोर्शन में पूछता है कि उसको अम्ब्रेला जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए। अम्ब्रेला कहाँ पे रखेगा वो? अम्ब्रेला अपना जब ये डायरेक्टली इस तरफ आ रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ भी नहीं है ना, नीदर दिस साइड नॉट दिस साइड, सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0। सो अम्ब्रेला का रहेगा, अम्ब्रेला विल बी अपवर्ड, अम्ब्रेला विल बी अपवर्ड। सो दिस इज द अम्ब्रेला वेयर द मैन हैज टू प्लेस in this way. So this will be the direction of umbrella, and this is the velocity of rain with respect to man. So ये मेरा आंसर हो गया। So umbrella अगर हम सेकेंड पार्ट में लिखें तो लिख सकते हैं हम umbrella should be directly upward on man, directly upward on man।
तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रेन इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड with a speed of 30 km per hour. A man is riding a bike and his bike is moving with a speed of 30 km per hour. What is the velocity of rain with respect to man, and also what is the direction of umbrella should the man keep on his head? इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पर्सन को हम थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पर्सन ले लेते हैं। से इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, रादर टेकिंग इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये जा रहा है, ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और सपोज इसके पीछे इसका एक फ्रेंड भी बैठा हुआ है, राइट। और उसने क्या करना है, अम्ब्रेला पकड़ना है। यहाँ पे उसने अम्ब्रेला पकड़ना है। अम्ब्रेला कहाँ पे होना चाहिए? अब सपोज रेन हो रही है एंड यू आर मूविंग ऑन ए बाइक, तब क्या होता है, रेन आपको अपनी ओर लगती है उस टाइम, राइट। तब आप क्या करते हो, अम्ब्रेला को अपने आगे की तरफ रखते हो। इज दैट सो, राइट? अम्ब्रेला इस तरफ ही होता है ना। तो फिर क्या होगा, अब मेरे को इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी फाइंड आउट करना है, सेकंड, और मेरे को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, दैट ऑल्सो आई हैव टू फाइंड आउट। ये दोनों चीजें मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब दोबारा से ये करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑल्सो 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसी जगह पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ही क्या हो जाएगा 30, एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी आई कैप, दिस विल बी आई कैप, and so it will be 30j and 30 I cap. So this will be the velocity of rain with respect to man, right? और इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम में क्या हो जाएगा, it will be -30i here it is, तो -30i will be also, अगर यहाँ तक ये 30i है तो ये भी क्या रहेगा मेरा 30, ये मेरा 30j है, तो ये भी क्या रहेगा मेरा 30, बिकॉज दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, राइट। i के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी x के लिए हम क्या यूज करते हैं, i इफ इट इज अलोंग x एक्सिस, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, राइट, on the road, and road is horizontal road, and horizontal road is what, that will be x axis। तो अब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिस विल बी दी रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों की टेल, इन दोनों वेक्टर्स की टेल क्या हो रही है, आपस में मीट कर रही है, देन दिस विल बी दी रिजल्टेंट। इज दैट राइट? सो रिजल्टेंट में अगर हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम, और अम्ब्रेला उस केस में क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे मेरा अम्ब्रेला हो जाएगा उस केस में। इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, so this angle will also be theta, is that right? So अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एंगल भी फाइंड आउट करना है इस केस में। इस केस में मेरे को अब क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। सो अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा,
और इसमें मेरे पास tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने. सो tan थीटा विल बिकम 30/30. दिस विल बी 1. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1. इस तरह से क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. ये क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, किस एंगल पे उसको रखना चाहिए. तो इस तरह से हमें फाइंड कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो इस तरह से निकल आती है. सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. नोट इट डाउन प्लीज. उसके बाद कुछ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक चीज और करते हैं कि जैसे जैसे इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन्स दिस स्पीड ऑफ मैन इंक्रीजेस, वैसे वैसे जो ये थीटा है वो क्या होगा, इस तरह से क्या होता जाएगा, थीटा इस तरह से कम होता चला जाएगा और ये थीटा जो है इस तरह से कम होता चला जाएगा. दिस विल बी एंड दिस विल बी दी. देन जैसे जैसे मैं तेजी से जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरे को अम्ब्रेला अपना नीचे की ओर करना पड़ेगा. तो उस तरह से क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू जो होती रहेगी वो कम होती रहेगी. सपोज अब 30 किलोमीटर की बजाय मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ या 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, उसकी जो थीटा की वैल्यू है वो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट फिर एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है वो कम बनाएगा. तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि मैन की जो स्पीड है वो स्पीड कम स्पीड से चल रहा है या ज़्यादा स्पीड से चल रहा है. और अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और उसके अंदर कोई एंगल नहीं है तो क्या होगा, अम्ब्रेला और ज़्यादा झुकता चला जाएगा. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, विच इज ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. ही वॉन्ट्स टू क्रॉस ए रिवर that flows at 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point. A part, in which direction should he try to swim? That is, find the angle his body make with the river flow. B part, how much time will he make to cross the river if the river is 500 meter wide? Yes, now question number 3 we are moving on. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, मैन ने अब एक रिवर को क्रॉस करना है. ये रिवर है, दिस इज रिवर एंड दिस रिवर इज flowing and this river is flowing with a speed of 8 kilometer per hour. That means velocity of river with respect to ground is 8 kilometer per hour. यहाँ पे एक मैन है which is at point A. अब इस मैन ने डायरेक्टली इस तरह से पॉइंट B पे पहुंचना है, तो उसको किस एंगल से यहाँ पे जाना चाहिए so that, क्योंकि उसने क्या करना है, रिवर के साथ साथ जाएगा वो, राइट, रिवर के साथ साथ जाएगा. अब अगर डायरेक्टली ऐसे चलता है, अगर वो डायरेक्टली क्या करता है, इस तरह से चलता है, देन व्हाट विल हैपन, रिवर इसको अपने साथ बहा के ले जाएगी और यहाँ पे पहुंचा देगी. लेकिन उसको क्या करना है, ए से बी तक डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में, दैट मीन्स वर्टिकली
जाना है उसको ए टू बी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंगल थीटा से इस साइड जाना पड़ेगा एंड देन ही विल रीच हियर एट दिस पॉइंट। और जो ये रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर इज गिवन, width of river is how much, this is river is 500 meter, that means 0.5 किलोमीटर, और थीटा है भी मेरे पास गिवन है, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground, that is also 3 kilometer per hour. This is also 3 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा, राइट। सो अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, आई एम गिवन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तभी मेरे को पता लगेगा, लेकिन अगर मैं रिवर के अंदर हूं तो मैं भी उसी वेलोसिटी से फ्लोट करूंगा, राइट। तो जिस तरह से हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और एक दूसरे को देखते हैं, देन और बाहर की दुनिया का मेरे को कुछ नहीं पता, देन आई डोंट कम टू नो कि वेदर वी आर मूविंग और नॉट। तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है ये, कि मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ, कि मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ए रेफरेंस पॉइंट हियर, दैट विच इज ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ river with respect to ground is how much? That is 2 किलोमीटर पर आवर। इसको 2 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं। दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground, that is given, that is 3 किलोमीटर पर आवर, and width of river is given, that is 500 meter, which will be 0.5 kilometer, which will be 0.5 kilometer, right। अब चलते हैं, velocity of swimmer with respect to ground will be equal to velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground। अब यहां पे क्या हो रहा है, इफ वी कंसिडर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 3 cos थीटा, और इस साइड मेरे पास हो जाएगा 3 sin थीटा, राइट। ये हो जाएगा 3 cos थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास 3 sin थीटा। So now if we consider horizontal component velocity VSG, that means velocity of swimmer with respect to ground equal to 0, because velocity of swimmer with respect to ground is 0, क्योंकि velocity of swimmer अगर है with respect to ground वो क्या है, 0, because it is vertical, क्योंकि ये क्या हो रही है, vertical। तो this equation will become, this equation 1 will become, equation 1 becomes 0 is equal to, और ये क्या हो रहा है, vertical जा रहा है, and this will be in the opposite direction, then this will be 3 sin theta plus velocity of river with respect to ground is how much, that is 2, then it will become something like this. This will be 3 sin theta is equal to 2, implies sin theta is equal to 2 by 3, implies theta is equal to sin inverse 2 by 3। ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 3 cos थीटा इस तरफ जा रहा है, राइट, और इस तरफ क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि 3 sin थीटा विल बी इक्वल टू 2 by 3, sin थीटा विल बी इक्वल टू 2 by 3।
इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगता है उसको इस जगह से इस जगह पहुंचने में। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम टू रीच द स्विमर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, displacement upon velocity, displacement upon velocity, and this will be how much? Displacement is इतना, इसको जाना है 500 meter, that means 0.5 kilometer. And what will be the velocity? Velocity will be, अब that will be, यहाँ से देखो अब, this is number 2, sin theta is given, मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ से, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम, सो दिस इज cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2/3 whole square under the root, and this is 1 minus 4/9 under the root। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है √5/3, दिस इज cos theta, and velocity is how much? Velocity is your 3 cos theta, velocity is how much? That is 3 cos theta, so this is equal to 5/10 into 3 into √5/3, 3 cancel, 5 2 is cancel, so this becomes 1/2 √5, so this is the time taken, and इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? दिस यूनिट्स विल बी आवर्स। क्लियर है जी यहाँ तक? नोट इट डाउन, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।